नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा के विषय में बताने जा रहे हैं जिन्होंने तलाक के बाद अकेले की थी अपने बेटे की परवरिश। मौत के एक दिन पहले तक ये अदाकारा काम करती रही थी। ये बहुत ही गौर फरमाने वाली बात है। जानिए कैसे बन गई ये इंडस्ट्री की माँ। तो आइए आज जान लेते हैं एक्ट्रेस रीमा लागू के बारे में। री माँ, इनके नाम में ही माँ है और ये कैसे बन गई बॉलीवुड की माँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ मेंबरशिप लेने के बारे में सोचिएगा। आइए शुरू करें। फिल्मों में माँ के रोल में वो इतनी पसंद की गई कि उन्हें इंडस्ट्री की माँ का ही टैग मिल गया था। लगभग 74 से अधिक फिल्मों का हिस्सा रही रीमा लागू ने हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया था। टीवी शोज में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग की छाप हमेशा सब पर छोड़ के रखी। एक्टिंग के सफर में उन्हें एक शख्स से प्यार हुआ, फिर शादी की, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों का अलगाव हो गया और अकेले ही फिर उन्होंने अपने बेटे की परवरिश की, उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जो भी आज वो शख्स बन सका है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ की मेहनत का ही नतीजा है। उन्होंने बचपन में ही कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने 10 साल तक बैंक में नौकरी की थी, फिर फिल्मों में आने का फैसला किया। मृत्यु के एक दिन पहले तक भी वो काम कर रही थी। रीमा लागू जी का जन्म 21 जून 1958 को मुंबई में हुआ था। माँ मराठी फिल्मों में काम किया करती थी, जिस वजह से उनका रुझान भी एक्टिंग की तरफ हमेशा से ही था। यही कारण था कि उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ही कई फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने मराठी स्टेज पर काम कर अपना करियर बनाना शुरू किया। इससे उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली। फिर उन्होंने टीवी इंडस्ट्री की ओर रुख किया। साल 1985 में रीमा लागू ने खानदान शो से टीवी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू पेश किया था। शो में लोगों को उनका काम बहुत पसंद आया, जिसके बाद वो श्रीमान श्रीमती और तू मैं जैसे शोज का भी हिस्सा रही। इन शोज में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमिक रोल के लिए इंडियन टेली अवार्ड्स से भी नवाजा गया था। टीवी इंडस्ट्री में काम करने से पहले उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1979 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ये नौकरी तकरीबन 10 वर्ष की थी। इस दौरान वो इंटर बैंक कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट भी किया करती थी। रीमा लागू ने बैंक की नौकरी के दौरान ही टीवी शोज में काम करने का भी फैसला किया था। जब उन्हें एक्टिंग करियर में कामयाबी ज़्यादा मिलने लगी तो उन्होंने 10 साल बाद बैंक की नौकरी को छोड़ दिया और पूरी तरह से एक्टिंग फील्ड में ही वो काम करने लगी। इस दौरान उनकी मुलाकात विवेक लागू से हुई। कुछ समय तक साथ रहने के बाद दोनों ने साल 1978 में शादी कर ली। हालांकि कुछ समय बाद ही दोनों के बीच धीरे धीरे दूरियां आने लगी। नतीजा कुछ साल बाद उनका तलाक हो गया। शादी टूट जाने के बाद उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने दूसरी शादी कभी नहीं की, क्योंकि उनमें दोबारा शायद हिम्मत नहीं थी कि वे किसी और शख्स के साथ अपना घर बसा सकें। इस शादी से रीमा ने एक बेटी मृणमयी को जन्म दिया था। तलाक के बाद उन्होंने अकेले ही बेटी की परवरिश की। बेटी मृणमयी एक्ट्रेस और थिएटर डायरेक्टर हैं। 1979 में रीमा लागू ने फिल्म सिंहासन से मराठी फिल्म में इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया। हिंदी फिल्म में उन्हें बड़ी पहचान साल 1988 में आई फिल्म कयामत से मिली, जिसमें उन्होंने जूही चावला की मां का रोल अदा किया था। अगले साल रीमा लागू को फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान की मां के रोल में देखा गया। इन सभी फिल्मों में उनके मां के रोल को दर्शकों ने बहुत अधिक पसंद किया। साल 1993 में फिल्म गुमराह आई थी। फिल्म भी श्रीदेवी की मां का रोल रीमा लागू ने निभाया था। फिल्म को मुकेश भट्ट ने डायरेक्ट और यश जौहर ने प्रोड्यूस किया था। शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की एडिटिंग के दौरान श्रीदेवी की नज़र रीमा लागू के परफॉर्मेंस पे पड़ी। ये देखकर वो डर गई कि कहीं फिल्म में उनकी एक्टिंग रीमा लागू की एक्टिंग से ओवरशैडो ना हो जाए। इस वजह से उन्होंने यश जौहर से गुजारिश की थी कि वो फिल्म में रीमा लागू के कई सीन्स हटा दें। यश जौहर ऐसा करना नहीं चाहते थे। हालांकि श्रीदेवी की जिद की वजह से उन्हें झुकना पड़ा और रीमा लागू के कई सीन्स उन्होंने फिल्म से हटा दिए। इस बात का यश जौहर को भी बहुत मलाल हुआ। सीन्स हटाने का उन्हें बहुत पछतावा हुआ था। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि उनकी प्रोडक्शन में बनी लगभग सभी फिल्में रीमा लागू को ही मां का रोल देंगी। इस फैसले के बाद उनके प्रोडक्शन में बनी फिल्मों में कल हो ना हो,
डुप्लीकेट और कुछ कुछ होता है में रीमा लागू ने ही माँ का रोल प्ले किया था। साल 1999 की फिल्म वास्तव में रीमा लागू के काम को बहुत सराहना मिली। फिल्म में संजय दत्त ने गैंगस्टर का रोल अदा किया और रीमा लागू उनकी मां के किरदार में दिखी थी। इस दौरान रीमा उनसे महज 2 साल ही छोटी थी। एक और बात है, 18 मई साल 2017 को 58 साल की उम्र में रीमा लागू ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। मौत के एक दिन पहले तक वो शूटिंग में बिजी थी। शूटिंग के बाद जब वो घर लौटी तो रात में उनके सीने में दर्द शुरू हो गया, जिसके बाद उन्हें रात 1 बजे कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 3:15 पर कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने सलमान खान की लगभग 11 फिल्मों में माँ का रोल प्ले किया था और ये सलमान खान की ऑन स्क्रीन माँ के रूप में जानी जाती हैं। 2017 में रीमा लागू समेत ओम पुरी और विनोद खन्ना का भी निधन हो गया था। इस पर सलमान ने ट्यूबलाइट के प्रमोशनल इवेंट में कहा था कि उन्होंने इस साल अपने 3 करीबी लोगों को खो दिया है, क्योंकि वे इनसे एक तरह से जुड़ाव महसूस करने लगे थे। इन्होंने इतनी फिल्मों में उनकी माँ का रोल निभाया था। धन्यवाद आप सभी।